हेलो दोस्तों, पिछले दिन हम सर्ट्स एंड इंडाइसिस का कुछ क्वेश्चन किए थे जिसमें कुछ क्वेश्चन रह गया था। आज उसको हम खत्म करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप इसी यूट्यूब चैनल पे जाके पिछला वीडियो यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा, तो फिर पार्ट 3 देखिएगा तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो चलते हैं, आज के लिए जो क्वेश्चन लाए हैं वो करते हैं। इंटरनेट करता हूँ। करिए करिए क्वेश्चन, ये कल भी किए थे, बताए थे, और इसको करिए। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, टू पावर 4 इंटू 2 इंटू 7 पावर 3 इंटू 7 पावर 6 अपॉन 2 टू द पावर 3 इंटू 7 पावर 4। तो इसमें बोल रहा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है सिंप्लीफाई करके। तो करिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या है कि आप बेस को देखिए, बेस वाली चीज को देखिए जिसमें दो बेस सेम है। पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 पे पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अगर बेस सेम है, अब यहाँ से देख रहे हैं बेस सेम है तो पावर क्या आ जाएगा, जुट जाएगा, यानी 2 पे पावर कितना आ जाएगा, तो 4 + 1, 4 + 1 इंटू 7 पावर। अब देखिए बेस सेम है, यहाँ पे 7 7 है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 7 पावर क्या हो जाएगा, 3 + 6 हो जाएगा अपॉन। फिर देखिए आप नीचे आइएगा तो यहाँ क्या है, 2 पे पावर 3 है इंटू 7 पावर 4 है। अब देखिए यहाँ पे से क्या आ जाएगा, 2 पे पावर क्या है, तो 2 पे पावर क्या आ जाएगा 5 इंटू 7 पावर क्या आ जाएगा 9 अपॉन, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 पावर 3 इंटू 7 पावर 4। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से बेस सेम है, आप देखिए बेस सेम है और दोनों डिवाइड में है तो क्या करेंगे, तो 2 पे पावर क्या आ जाएगा, घट जाएगा पावर, 5 - 2 हो जाएगा, 5 - 3 हो जाएगा इंटू 7 पे पावर क्या आ जाएगा, बेस सेम है तो 7 पावर क्या आ जाएगा 9 अपॉन 9 - 4 क्या आ जाएगा, 9 - 4। तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 2 पे पावर क्या आ जाएगा 2 इंटू और 7 पावर क्या आ जाएगा 7 पावर 5, क्योंकि हमको बोला था एक्सपोनेंट फॉर्म में ही लिखने के लिए, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखने के लिए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 पे पावर 2 इंटू 7 पावर क्या 5, क्या हो जाएगा 7 पावर 5। इस बात को समझिए, ये आपका पहला क्वेश्चन था। इसी प्रकार का दूसरा भी है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या लिखा हुआ, 3 का स्क्वायर, फिर पावर क्या है 3 का स्क्वायर टू द पावर 3 इंटू -2 टू द पावर 5 अपॉन -2 टू द पावर 3। ये आपका लिखा हुआ। तो आपको यहाँ से क्या करना, सिंपल सी चीज है, वही करना। आप यहाँ पर देखिए पिछले दिन आपको पढ़ाए थे कि अगर x पर पावर y हो और इस पर पावर z हो, मतलब क्या है, अगर पावर पर पावर हो तो क्या करते हैं, x पावर क्या आते हैं
y इंटू जेड, पावर तो मल्टीपल हो जाता है, माइनस कहाँ करते हैं, पावर मल्टीपल हो जाता है, वही तो यहाँ करेंगे। पहले इसको तोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बोलेंगे 3 पावर क्या आ जाएगा, तो 3 पे पावर हो जाएगा, 3 पे पावर क्या आ जाएगा 6, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और इंटू क्या है -2 पे पावर कितना है, -2 पावर 5 है, अपॉन कितना है, बोलेंगे -2 पावर क्या है, -2 पावर 3 है ना। अब यहाँ से करेंगे, क्या करेंगे, तो यहाँ से क्या देखें, बेस सेम है, बेस सेम है, यहाँ तो 3 पावर क्या है 6 इंटू बेस सेम है, तो क्या आ जाएगा, पावर घट जाएगा, -2 पे पावर कितना आ जाएगा 5 - 3, क्या आ जाएगा 5 - 3, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 3 पावर 6 इंटू क्या आ जाएगा -2 पे पावर कितना आ जाएगा -2 पावर 2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा -2 पावर 2। आपका आंसर यही रह जाएगा, क्यों, क्योंकि हमको बोला एक्सपोनेंट फॉर्म में ही लिखने के लिए, तो आपका एक्सपोनेंट फॉर्म यही है, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हो सॉल्व। तीसरा नंबर देखिए, नंबर 3, तीसरा नंबर क्या है, बोला 2 पे पावर 8 है, 2 पे पावर 8 इंटू क्या है a पे पावर 5 अपॉन क्या है 4 पे पावर 3 इंटू क्या है a पे पावर 3, है ना। इसको कैसे सॉल्व करिएगा, सिंपल सी है। अब देखिए यहाँ a वाला दिख रहा है, बेस यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये आपका 2 पे पावर 8 है, 2 पे पावर 8 इंटू a पे पावर 5, और यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं, ये जो 4 था इसको 4 को क्या लिख सकते हैं, बोलिए 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, यानी क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख करेंगे 4 की जगह पर लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर, और उस पर पावर कितना है 3 इंटू a पर पावर 3 है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ से 2 पर पावर 8 है इंटू a पर पावर 5 है, अपॉन यहाँ से क्या बोलेंगे, पावर पे पावर है तो पावर मल्टीपल हो जाएगा, 2 पे पावर कितना हो जाएगा 6 इंटू कितना होगा a का क्यूब, यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा, चेक योर कनेक्शन, यहाँ से तो हो रहा लाइव भी दिखा रहा, लेकिन नेट नहीं चलेगा, लैपटॉप का छोड़ दिया। चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, तो क्या आ जाएगा 2 पे पावर क्या आ जाएगा, तो 8 - 6 क्या आ जाएगा 8 - 6 हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है, बेस सेम है तो क्या आ जाएगा, बेस अगर सेम है तो पावर क्या आ जाएगा घट जाएगा कि नहीं, इनटू फिर क्या है, बोलिएगा बेस क्या है a है, a पे पावर कितना हो जाएगा, तो 5 - 3, क्यों भाग में पावर क्या आ जाएगा घट जाएगा, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं 2 पे पावर कितना हो जाएगा 2 इंटू क्या आ जाएगा a पे पावर कितना 2, क्या आ जाएगा a पे पावर 2, यही आपका क्या है एक्सपोनेंट फॉर्म में है, क्या है एक्सपोनेंट फॉर्म में। समझ में आ रहा है बातें, समझ रहे बातें, समझ रहे, लिख लीजिए इसको जल्दी से। इसको देख लीजिए, क्वेश्चन लिखे मिटाएं, एक बार आप इसको देख लीजिए जल्दी से। थोड़ा फास्ट में लिखिए, जो लिख रहे हैं तेजी में लिखिए, लिख लिए मिटाएं, देखिए ये वाला 5 और 6 ये दोनों टाइप का कल क्वेश्चन बताए थे ना, किसी पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं, किसी पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से क्या बोलिएगा, यहाँ से बोलिएगा क्या आ जाएगा, ये आपका 1 इंटू किसी पावर 0 इक्वल टू 1 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, तो इसका रिजल्ट तो 1 ही हो जाएगा, सिंपल सी है ना। इसका भी तो आसान है, यहीं पर कर सकते हैं, क्या आ जाएगा 2 पावर 0 इक्वल टू 1 प्लस 3 पावर 0 इक्वल टू 1 1 प्लस 1 इंटू किसी पावर 0 टू 1,
1 इंटू 1 प्लस 1 क्या आता है 2, 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा ना, आ जाएगा आंसर 2 हो जाएगा। ये तो आसान ही था, दोनों वहीं पे हो गया। इसको आप करने लीजिएगा क्या, सेम चीज है, हम बता ही देते हैं। चलिए 4 में बता ही देते, 5 6 तो कर ही दिए, मिटाएं। देखिए 4 नंबर करते हैं, ठीक है। देखिए आसान ही क्वेश्चन है, आसान है, बिल्कुल आसान है, नहीं यार आसान है या नहीं, है ना। ये देखिए सिंपल सी चीज है, जो पढ़े उसी पे है। 3 इंटू 7 पे पावर कितना होता है 2, इंटू 11 पे पावर कितना है 8, अपॉन कितना है, तो 27 को क्या, 21 को क्या लिख सकते हैं, 21 को लिख सकते हैं। 21 को क्या लिखेंगे, तो 21 को क्या लिखेंगे, एक मिनट रुकिए। ठीक है, अच्छा ये ऐसे था नीचे ना, ठीक है। चलिए अब देखिए 11 पावर 8 है, उसके बाद क्या है 21 इंटू क्या है 11 अपॉन 3। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से आप ये कर सकते हैं कि 21 को क्या लिख सकते हैं, तो 21 को बोलिएगा, 21 को लिख सकते हैं क्या, 21 को लिखिएगा 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। 21 को जब फैक्टर करिएगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 7। अब देखिए सिंपल सी चीज है, यहाँ पे क्या है तो बोलिएगा 3 पावर 1 है, 3 पावर 1 है, 7 पावर कितना है 2 है, और 11 पावर कितना है तो 8 है, अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ से बोले 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, ठीक है। और 11 पावर 3 कितना है 3 है, इस पे पावर क्या है 1, इस पे पावर 1 है। अब देखिए सेम चीज, सिंपल सी चीज करना है। अब क्या बोलिएगा, पावर सेम है, बेस सेम है, देखिए 3 3 तो पावर क्या घट जाएगा, यानी 3 पावर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 ना आ जाएगा, इंटू 7 पे पावर कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 इंटू 11 पावर कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 8 माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 3 पावर क्या आ जाएगा 0, इंटू 7 पावर कितना हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1, और 11 पावर कितना आ जाएगा 5 ना हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या बोल सकते हैं, किसी पावर 0 इक्वल टू क्या आता है 1 इंटू क्या आ जाएगा 7 पावर क्या आ जाएगा 7 इंटू कितना 11 पावर क्या आ जाएगा 5। इसको क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 11 पावर 5, क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 11 पावर 5, 7 पावर 1 लिख लीजिए। ये आपका क्या आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया, क्या गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। समझ इसके इस बात को, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला देखिए, अगर इस बात को समझिए, देखिए ये तो करवा दिए थे, कल करवाए थे ना, नहीं ये नहीं करवाए थे, चलिए इसको करते हैं। करिए इस दोनों क्वेश्चन को, आसान ही है। पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन बोलिएगा, पहला आपका क्वेश्चन है -1 अपॉन 2 पे पावर कितना है, बोलेंगे 5 है, इंटू 2 पे पावर कितना है 6 है, इंटू क्या है 3 अपॉन 4 पे पावर कितना है, बोलेंगे 3 है ना। अब इसको सॉल्व करना, सिंपल सी चीज, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए चलिए नीचे नीचे सॉल्व करते हैं। -1 अपॉन 2 पावर 5 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको बोल रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए, इसका मतलब है इसको लिख सकते हैं -1 पे पावर 5 लिख सकते हैं, अपॉन क्या लिख सकते हैं 2 पावर 5 इंटू ये 2 पावर 6 है, इंटू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 पावर 3 कर सकते हैं अलग अलग, और 4 पावर 3 कर सकते हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा आसान हो गया, क्या देखिए -1 को 5 टाइम्स गुना करिएगा ना तो -1 ही आता, क्या आता है -1 आएगा, क्यों, क्योंकि देखिए -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 करिएगा तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, एक को करिएगा तो क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा। इस बात को समझ रहे हैं ना, बोलेगा सर हम समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है अच्छे ढंग से। अब देखिए इंटू क्या है
2 पे पावर 6 इंटू क्या है 3 पे पावर 3। अब देखिए नीचे 2 पे पावर 5 है। अब इसको क्या लिख सकते हैं 4 को, बोलेगा सर 4 को लिखते हैं 2 का स्क्वायर, लिखते हैं ना, ये 2 का स्क्वायर है और इस पर कितना है पावर, बोलेंगे इस पर पावर 3 है ना। बस अब देखिए नीचे क्या आ जाएगा, तो यहाँ से बोलेंगे -1, ठीक है, इंटू 2 पे पावर 6 इंटू 3 पे पावर 3 अपॉन कितना हो जाएगा, बोलेंगे यहाँ पर 2 पे पावर क्या है 5 इंटू क्या आ जाएगा 2 पे पावर 3 2 जा क्या आ जाएगा 6 ना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं, देखिए सर यहाँ बेस सेम है, पहले यहाँ नीचे वाला देखिए, यहाँ से लिख सकते हैं ये -1 इंटू 2 पे पावर 6 इंटू कितना 3 पे पावर 3 अपॉन क्या आ जाएगा, तो यहाँ से बोलेंगे 2 पे पावर 5 इंटू 2 पे पावर 6। अब देखिए 2 पावर 5 इंटू 2 पावर 6 बेस सेम है, जुट जाएगा कि नहीं, तो यहाँ से क्या लिख लेंगे, यहाँ से लेंगे 2 पे पावर कितना हो जाएगा 2 पे पावर हो जाएगा 2 पे पावर 6 प्लस 5 प्लस 6 क्या आ जाएगा 2 पावर 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा, अब बोलिएगा -1 इंटू 2 पे पावर 6 इंटू 3 पे पावर 3 अपॉन कितना हो जाएगा, तो 2 पे पावर 11 हो जाएगा। यहाँ से क्या कर लीजिएगा, तो यहाँ से करिएगा ना, तो क्या आ जाएगा -1 इंटू यहाँ से घटेगा ना 2 पे पावर क्या आ जाएगा 6 माइनस 11 इंटू क्या आ जाएगा 3 पे पावर 3 हो जाएगा ना, आ जाएगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं -1 इंटू यहाँ से 2 पावर क्या आ जाएगा, तो 2 पे पावर माइनस कितना हो जाएगा 5 इंटू क्या आ जाएगा 3 पे पावर 3, ठीक है। अब देखिए -1 को 3 पावर 3 से गुना करेगा कितना हो जाएगा 3 3 9 27 हो जाएगा, अपॉन कितना हो गया 2 पावर -5 है, नीचे क्या आ गया 2 पे पावर 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला है, तो ये अगर 3 पावर 3 या 3 पावर 3 रहने दीजिए इसको, ठीक है, 3 पावर 3 ही रहने दीजिए, ये आपका 3 पावर 3 ही रहेगा, तो इसको लिखिएगा 3 पावर 3 अपॉन कितना हो जाएगा 2 पावर -5, ठीक है ना, 2 पावर 5 हो जाएगा ना, आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, समझे इस बातों को, अरे समझे, चलिए ये आपका एक्सपोनेंट फॉर्म था। ये फिर ये ऊपर में रहेगा तो ऊपर में भी रह सकता, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहिएगा तो इसको यहीं तक रहने दीजिए, इसको यहीं तक रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ये वाला ये वाला ही आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं, समझे इस बातों को, ये था। अब दूसरा नंबर आप कर लीजिएगा, देखिए दूसरा नंबर ये इंटू में था, दूसरा नंबर प्लस माइनस में, देखिए दूसरा नंबर को बताते हैं यहाँ पे चीज का, ठीक है, दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर बताते हैं, देखिए दूसरा नंबर आपका है -3 अपॉन 4 पे पावर कितना है 3 है ना, माइनस क्या है -5 अपॉन 2 पे पावर कितना है, तो बोलेंगे 3 है ना, और इंटू क्या है, इंटू बोलेंगे यहां से 2 अपॉन 3 पे पावर कितना हो जाएगा, तो 4। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए तो यहां से क्या कर सकते हैं, -3 है तो इसको लिख सकते हैं कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, यहाँ देखिए -3 पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, -3 पावर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 पे पावर 3 कर लेंगे, अलग लिख सकते हैं, अपॉन 4 पे पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, -5 पावर कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, अपॉन क्या 2 पावर 3 कर सकते हैं, अरे बोलिए ना, ये हो गया। उसके बाद अलग अलग लिख लिए इंटू -2 पे पावर क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, अपॉन कितना होगा 3 पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ से कर लेंगे 3 पे पावर 3 का मतलब क्या हुआ 3 3 9 27 माइनस का 27 हुआ, ठीक है, माइनस अब बटे कितना है 4 चौक 16 चौक 64, 4 पावर 3 का मतलब क्या है 64 हो जाएगा, माइनस 5 पावर 3 का मतलब क्या हुआ 5 का 3 बार करना 25 25 25 125, तो माइनस 125, तो माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 125 हो जाएगा ना, हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा प्लस 125 अपॉन कितना बोलेंगे 2 पावर 3 है ना, 2 पावर 3 का मतलब 8 ना, हो जाएगा, ये आपका हो गया, ठीक है। और इंटू क्या है, इंटू -2 को 4 बार गुना करिए, देखिए -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, बोलेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, प्लस का 16 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कितना है 4 बार, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है, +16। और 3 को 4 बार गुना करिएगा 3 3 9 27 81, यानी कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा ना, हो जाएगा। अरे समझे इस बातों को, समझ रहे हैं, 3 को 4 टाइम्स मल्टीपल करिए 81। अब इसको काट लीजिए, अब उसको क्या करिए काट लीजिए, देखिए
पहले इसका अंदर वाला क्या आ जाएगा, तो 8 और 64 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 64 होगा, और ये 1 बार में कितना हो जाएगा -27, ठीक है, प्लस 8 8 64, 8 को 125 से गुना करिएगा ना, तो 125 गुने 8 कितना होता है, 1000 होता है, कितना होता है 1000, 1000 कितना होता है 1000, ठीक है, ये आपका हो गया, और ये कितना हो गया 16/81। बस इसको सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा ये, तो ये क्या 1000 में 27 घटेगा कितना बचेगा बोलिए ना, अरे 1000 में 27 घटाएंगे कितना हो जाएगा 9073, अरे बोलिए ना यही ना होगा, इंटू क्या होता है अपन क्या हो जाएगा 64, और इंटू क्या हो गया, इंटू हो गया 16/81 हुआ, काट लीजिए ना, कितना कटेगा 16 चौक 64, और कितना 81 कितना बन जाएगा 81 एकम 81 कट जाएगा, ठीक है, या फिर 9 काट लीजिए, ठीक है, क्या करिए 9 काटिए, ठीक है, तो 9 9 कितना हो जाएगा 9 9 81, और 9 काटिए, 9 एकम 9, और ये कट नहीं रहा है क्या 3 से, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, तो आप इसको क्या कर लीजिए, नहीं कट रहा, तो आप इसको क्या लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा माइनस, माइनस क्या आ जाएगा -973 अपॉन कितना हो जाएगा अपॉन 4 इंटू 81, 4 एकम 4 और 8 चौक 32, 324 ना हो जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, यही आपका आंसर है, क्या आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, समझिए इस बातों को, अरे समझे, चलिए इस बातों को समझ गए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लिख रहे हैं क्या, लिख लिए, जल्दी लिखिए, 1 मिनट समय आपको, लिखिए जल्दी से, ये वाला गेट खोलिए ना, ये खिड़की वाला खोलिए, लाइट आएगा, खोलिए ना, हाँ अब ठीक है, इसमें सब लोग ध्यान नहीं दिए, ध्यान दिया, अरे करे आगे, बोलिए ना, कर ले, ये तो ये वाला करिए, ये वाला भी आसान है, बिल्कुल आसान, करिए, दिख रहा है, चलिए ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो हम लिख देते हैं, ठीक है, इस चीज को देखिए, आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ 1/3 के पावर कितना है -2 प्लस 1/4 पे पावर क्या है -2 प्लस 1/5 पे पावर कितना है -2 -1/6 पे पावर क्या है तो -2 है ना, करिए इसको सॉल्व, देखिए आसान चीज है ना, आसान, -2 है, हम बताए थे ना जब x पे पावर क्या था -m था, क्या करते थे, या फिर ये था, एक चीज बताए थे तुमको कि अगर x बटे y पे पावर अगर -m है, इसको क्या लिखते थे, तो माइनस जैसे हटाते तो ये पलट जाता था, फ्रैक्शन में पलटता था, y बटे x पे पावर क्या आ जाता है m हो जाता है कि नहीं, तो y/x m हो जाता है, तो बस इसी चीज का यूज करेंगे, इसी चीज का यूज करेंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए
यहाँ से क्या होगा, माइनस हटाएंगे क्या लिखेंगे, 3/1 हो जाएगा। 3/1 का मतलब क्या हुआ, 3 ही हुआ। 3 पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/4 है, उल्टे का क्या हो जाएगा 4/1 यानी 4 पावर क्या हो जाएगा 2। यहाँ से देखिए 5/1 यानी 5 पावर कितना हो जाएगा 2 माइनस 6/1 यानी 6 पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको कर लीजिए, 3 पावर 9 का मतलब क्या हुआ, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 और माइनस 6 6 जा 36। देखिए ये इसके आगे में कुछ ना है तो प्लस लगा हुआ, ठीक है, बाकी सब प्लस में है, तो ये तीनों क्या है प्लस में है, इस सबको एक साथ ऐड करिए कितना हो जाएगा, तो 16 और 9 25 होता है, 25 और 25 कितना हो गया 50, 50 और माइनस 36 कितना बचेगा, बोलेंगे 14 बचेगा, क्या बचेगा 14, क्या बचेगा 14, 50 में से 36 जाएगा तो 14 बचेगा। समझिए इस बात को, एकदम आसान सा क्वेश्चन था कि नहीं। हाँ लिखिए ना, अरे ये कर लीजिएगा, सिंपल सी चीज है, ये तो कर लीजिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिए कर लीजिएगा, अरे बढ़े आगे। हाँ देखिए एक ये वाला है, लेकिन इससे पहले आपको एक चीज हम करवाते, ठीक है, ये भी है, ये तो कल करवाए थे ना, नहीं करवाए थे क्या, ये हो चुका है, ये करवाए थे ना पूरा, नहीं इक्यावन वाला ये नहीं करवाए थे, ये तो करवा दिए थे, ये करवा दिए थे, ये तो करवाए, ये करवाए, ये नहीं करवाए ना, ये करवाए, इस टाइप का करवाए, ठीक है, एक ही क्वेश्चन को करवा, ये सब करवा चुके हैं, ये सब करवा चुके हैं, ठीक है, ये सब कर चुके हैं आप, ये सब सिंपल सिंपल चीज़ है, नहीं ये भी हो चुका, हाँ ये तो हो चुका, ये सब करवा दिए, हाँ ये सब, हाँ ये वाला पहले, ये वाला एक बार करिए, इसमें से एक दो क्वेश्चन करिए, ये बहुत अच्छा है चीज, ये करिएगा तो वो वाला समझिएगा अभी, देखिए इस चीज को समझिए, देखिए आ रहा है समझ में, आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं ना आप लोग। देखिए यहां से देखिए एक चीज समझिए, पहला क्वेश्चन है आपका 7 पर पावर x इक्वल टू कितना है 343 है ना। अब एक बात बताइए, यहां से देखिए ये क्वेश्चन बनाने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझदारी की आवश्यकता है, ठीक है, ये 7 के पावर में है ना, बेस 7 है, 7 पावर x है, तो आप ऐसा कुछ करिए, इसको ऐसा फैक्टर उटर तोड़िए कि ये 7 के पावर में आ जाए, आप इसका फैक्टर तोड़िएगा ना, 343 का फैक्टर तोड़िएगा ना, तो आप देखिएगा 7 का ही मल्टीपल है, 7 से लगाइए कितना हो जाएगा, बोले 7 से लगाइए 7 कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28 बचेगा कितना, 28 घटेगा कितना बचेगा 4 बचे, कितना बचेगा 28 घटेगा 6 बचेगा, और 7 7 जा 63 होता है कि ना, क्या होता है 7 9 जा, वही तो हम बोल रहे हैं 7 9 जा 63, फिर 7 से लगेगा कितना बार में, 7 7 जा 49 होगा कि नहीं, 7 का 3 टाइम्स मल्टीपल है कि नहीं, इसको क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7 लिखेंगे, यानी 7 का क्यू लिखेंगे कि नहीं, बोलिए ना, बस वही काम है, इसको ऐसे लिखिए 7 पॉइंट एक्स है, इसको क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7, फिर क्या लिख सकते हैं 7 पॉइंट एक्स है, ये क्या आ जाएगा 7 पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए एक आप पढ़े हैं तो पढ़े, नहीं पढ़े तो इस बात को समझिए, ठीक है, या नहीं पढ़ा है, ठीक है, इसको समझिए, इफ एक्स पावर अगर m है, ठीक है, इक्वल टू एक्स पावर क्या है n है, एक्स पावर n है, m है इक्वल टू एक्स पावर n है, अगर बेस सेम है, बेस सेम है, अगर दोनों बराबर है, इसका मतलब पावर सेम होगा तभी तो बेस सेम है। अरे जैसे मानिए अगर 4 बराबर 4 हमको है दिया हुआ, 4 बराबर 4 हम जानते हैं, 4 बराबर 4 होता है कि 4 इंटू 4, इसको 2 पावर 2 लिखते हैं, इसको भी 2 पावर 2 लिखते हैं, अगर बेस सेम है तो पावर भी तो सेम है, अगर बेस सेम है तभी तो पावर सेम है, यानी पावर सेम तो बेस सेम, वही बात यहाँ है, अगर बेस यहाँ पर सेम है तो यहाँ से क्या होगा देन क्या लिख सकते हैं, देन लिख सकते हैं कि पावर भी क्या आ जाएगा, यानी m बराबर क्या आ जाएगा, m बराबर n होगा, m बराबर n होगा। इफ अगर यदि दिया हुआ इफ x पावर m इक्वल टू x टू द पावर n है, तो देन लिख सकते हैं m इक्वल टू n, क्या लिख सकते हैं m इक्वल टू n, इस बात को समझे, ये आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, ठीक है, बस इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार ये करना है। देखिए बेस सेम है कि नहीं, बेस सेम है ना, बोलिए सर बेस सेम है, तो पावर को भी सेम कर लीजिए, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इसी का वैल्यू निकालना था, अरे निकालना था कि नहीं, हो गया खत्म। अब देखिए और भी कोई भी ले लीजिए, जैसे ये हो गया, ये तो आप कर लीजिएगा,
ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। 8 पे पावर माइनस 8 पावर एक्स है। देखिए तीसरा क्या है, देखिए तीसरा है माइनस 8 पे पावर एक्स, ये भी आसान है, इज इक्वल टू कितना है माइनस 512। आप 512 का फैक्टर तोड़िए, तो 512 का फैक्टर क्या आ जाएगा, बोलेगा सर 2 से लगाएंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, उसके बाद क्या आ जाएगा, 1 बचेगा यानी 11, 2 5 जा 10, फिर 1 बचेगा 12, 2 6 जा 12, फिर 2 से लगाइए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ से 4 घट जाएगा, 1 बचेगा, 2 8 जा 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 6 जा 2 4 जा, फिर 2 से लगाएंगे, 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 से लगाएंगे, 2 1 जा और 2 6 जा, फिर 2 से लगाएंगे 8 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, और फिर 4 बचेगा, तो 4 को 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। कितना 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 2 पावर कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 2 पावर 9, इसको क्या लिख सकते हैं 2 पावर लिख सकते हैं माइनस 2 पावर 9, क्या लिख सकते हैं माइनस 2 पावर 9 लिख सकते हैं। और यहाँ के देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को तोड़िए क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, ठीक है, तो माइनस में है तीनों, तो माइनस पर क्या आ जाएगा यानी माइनस 2 पे पावर कितना हो जाएगा एक्स। अभी आपको तुरंत पता है बेस सेम हो तो पावर भी क्या होगा, पावर भी सेम होगा, तो एक्स पावर क्या आ जाएगा, एक्स पावर कितना हो जाएगा 9। हाँ ठीक है, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, समझे इस बात को, ये बात लिख लीजिएगा, ये बात समझ गए, फैक्टर तोड़ के करना था। अब देखिए इसी प्रकार आप ये वाला कर सकते हैं, इसी प्रकार ये देखिए फ्रैक्शन में क्या दिक्कत है, इसको देखिए बताते 5 नंबर 1 बताते हैं आपको, 5 नंबर 1 बताते हैं, ठीक है, इस बात को लिख लीजिए। इस बात को समझ गए, देखिए एक ये समझिए, ये तो आप कर सकते हैं आप, ठीक है, आप तो खुद से कर सकते हैं। ये देखिए 5वां नंबर जो है ये आपका क्या लिखा 2 पे पावर 5, 2 अपॉन 5 पर पावर क्या है एक्स है ना, इधर क्या लिखा हुआ 32 अपॉन कितना 3125 है ना। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, ये 2 अपॉन 5 पर पावर कितना हो जाएगा एक्स होगा, इसको क्या कर सकते हैं, अब 32 को लिखेगा 32 का फैक्टर करिए, देखिए 32 का फैक्टर करिएगा 2 से लगेगा कितना हो जाएगा 16, 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 8, और 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, बोलेंगे 4, और 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 2, तो कितना होगा 1 1 2 3 4 5 5 टाइम्स, तो 2 पर पावर क्या लिख सकते हैं इसको 2 पर पावर 5 हो जाएगा, ये 2 पर पावर 5 टाइम्स है, ठीक है, और ये 2 पावर 5 हो गया, नीचे 30 31 और 25 को फैक्टर तक करिएगा 31 25 का 5 से लगाइए, 5 6 जा 5 2 जा और 5 5 जा, फिर 5 से लगाइए, 5 1 जा, फिर 2 1 12 बचेगा, 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 से लगाइए, 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 से लगाइए 5, कितना हो गया 5 टाइम्स हो गया ना, यानी 5 पावर 5 हो जाएगा। ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, अगर ये 2 पर पावर कितना 5 है ना, तो नीचे वाला 5 पर पावर 5 लिखती ही फिक्स ही आएगा, ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन 5 पर पावर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 अपॉन 5 पावर कितना हो जाएगा 5 ना हो जाएगा। अब देखिए बेस सेम है, जो यहाँ है वही यहाँ है, पूरा पूरा है ना, बेस सेम है कि नहीं, अगर बेस सेम है तो पावर क्या आ जाएगा इक्वल नहीं हो जाएगा, पावर भी तो इक्वल होगा, यानी एक्स का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, समझे। इसी प्रकार से आप इसको भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते 6 नंबर आप कर लीजिएगा इसी प्रकार से, ठीक है, इस चीज को समझ गए ना। इस चीज को आप समझ गए। एक क्वेश्चन बचा हुआ था जो हम सोच रहे थे आपको करवा दें इस टाइप का, ये तो हो ही गया, ये सब करवा दिए। ये तो अभी तो हाँ ये वाला देखिए इसी पर बेस्ड है, ये वाला इसी बेस्ड है, बस ये कर लीजिए, लास्ट ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, आपका खत्म, इतना अगर कर लिए तो खत्म हो गया, ठीक है आपका, आप सब क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए ये लास्ट है आपका, ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ 12 पावर कितना है, देखिए तो बोलिएगा 12 पावर 4 है, कितना है 12 पावर 12 अपॉन 13 पर पावर कितना है 4 है ना, इंटू 13 अपॉन 12 पावर क्या है, बोलेंगे -8 है, इक्वल टू क्या है 12 अपॉन 13 पे पावर कितना है 12 अपॉन 13,
तो पावर कितना है 2x। अब देखिए बेस सेम है, यहाँ पे कहिएगा बेस सेम नहीं है, 12/13 है, 13/12 है, तो आप देखिए माइनस को हटाएंगे क्या करिएगा, ये आपका 12/13 टू दी पावर कितना है 4 इंटू ये 13/12 है, माइनस है, माइनस को हटाएंगे क्या आ जाएगा, तो ये पलट जाएगा 12/13 पे पावर क्या आ जाएगा, 13 टू दी पावर क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/13 टू दी पावर क्या हो जाएगा 2x होगा। अब यहाँ से देखिए बेस सेम है दिख रहा है और मल्टीपल में है तो पावर ऐड हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं 12/13 पावर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं 4 + 8 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ भी बोलिए 12/13 में पावर कितना है, तो बोलिएगा कितना आ जाएगा 2x। अब सिंपल सी है, अब दोनों का ये वाला चीज पार्ट बराबर है और ये वाला पार्ट बराबर है, ये वाला अगर पार्ट बराबर है तो ऊपर वाला भी पार्ट बराबर होगा, यानी बेस बराबर है तो पावर भी सेम होगा, यानी 4 और 8 कितना आ जाएगा 12 बराबर कितना आ जाएगा, तो 2x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 मल्टीपल में है इसके साथ क्या है मल्टीपल में है ना, मल्टीपल में इधर डिवाइड में होगा कि नहीं, यानी 12 अपन कितना हो जाएगा 2 से काटेंगे कितना बार में, बोलेगा 6 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, बोलेंगे x का वैल्यू 6 आ गया, कितना आ गया 6 आ गया। तो आज तो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जितना भी क्वेश्चन था लगभग मैंने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करवा दिए और यहाँ से आपका क्या हो गया ये खत्म हो गया। तो आप नेक्स्ट किस चैप्टर का चाहते हैं कि किस चैप्टर को पढ़ा दे, तो आप कमेंट में उस चैप्टर का नाम बताइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।